Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss a famous novelist, writer सलमान रश्दी। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत फेमस राइटर की जो है सलमान रश्दी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। Rushdie was born in Bombay on 19th June 1947 during the British Raj into an Indian Kashmiri Muslim family. रश्दी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। कब? 19 जून 1947 में। वहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम फैमिली में हुआ था जब ब्रिटिश राज चल रहा था उस समय। He is the son of Anis Ahmed Rashidi, a Cambridge educated lawyer turned businessman एंड नगीन भट्ट अ टीचर। तो इनके फादर का नाम था अनीस अहमद रशदी जो कैम्ब्रिज में एजुकेशन लेकर आए थे, एक लॉयर थे लेकिन बाद में बिजनेसमैन बन गए। और इनकी मदर थी नगीन भट्ट जो कि एक टीचर थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनकी लाइफ से संबंधित। देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही कवर किया है, जो जो मेरे को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा, सिर्फ मैंने उसी पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया है। Rushdi's debut, the science fiction tale Grimus, 1975, was generally ignored by the public and literary critics. उनका डेब्यू जो वर्क था साइंस फिक्शन था उसका नाम था ग्रीमस, जो कब आया था 1975 में, लेकिन लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया था और उसको इतने इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। His next novel, Midnight's Children, 1981, put him on the map. इनका जो नेक्स्ट नॉवल था मिडनाइट चिल्ड्रन जो कब आया था 1981 में, इसने उनको प्रसिद्धि दिलाई थी, वो पॉपुलर रहा था। मिडनाइट चिल्ड्रन वॉन द 1981 बुकर प्राइज एंड इन 1993 एंड 2008 द बेस्ट ऑफ द बुकर्स एंड बुकर ऑफ बुकर्स। देखो इतने सारे उसको अवार्ड मिले थे जिसके कारण सलमान रश्दी को पॉपुलैरिटी मिली और वो एक बड़ा नाम सामने हम लोगों के लिटरेचर में निकल कर आया था। After Midnight's Children, Rushdie depicted the political turmoil in Pakistan with shame. नेक्स्ट उनका नॉवल आया सेम, जिसका 1983 में आया, जिसमें उसने क्या दिखाया? पॉलिटिकल टर्मोइल दिखाया, पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी या इंडिया के साथ जो भी चीज़ें उन्होंने शो की हैं। बेसिंग हिज कैरेक्टर ऑन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड जर्नल मोहम्मद ज़ियाउल हक, ये उसमें उन्होंने कैरेक्टर दिए और उनके थ्रू उन्होंने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल टर्मोइल थे उसको डिपिक्ट किया है। तो आप लोग इसको याद रखना। रश्दी रोट अ नॉन फिक्शन बुक अबाउट निकारगुआ इन 1987 कॉल्ड द जैगुआर स्माइल। नेक्स्ट नॉन फिक्शन बुक लिखी जिसको किस नाम से भी जानते हैं हम 1987 में, द जैगुआर स्माइल। His most controversial work, The Satanic Verses, was published in 1988. तो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो उनके वर्क थे उनमें से एक था Satanic Verses, जो कब आया? 1988 में आया। It was followed by Haroon and the Sea of Stories in 1990. उसके बाद उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क आया जो था Haroon and the Sea of Stories in 1990. Written in the shadow of fatwa, it is about the power of storytelling and the allegorical defense of the power of stories over silence. फिर उन्होंने लिखा नेक्स्ट वर्क जो था उनका एलिगोरिकल स्टोरी टेलिंग वाला, जो उनका वर्क था द शैडो ऑफ फतवा लिखा उन्होंने। फिर Rushdie's 2005 novel Shalimar the Clown, a story about love and betrayal set in Kashmir and Los Angeles, was hailed as a return to form by a number of critics. उनका एक इम्पोर्टेंट नॉवल था ये शालीमार द क्लाउन, जिसमें उन्होंने लव स्टोरी दिखाई है और बिट्रेयल दिखाया है कश्मीर और लॉस एंजल्स के जो स्टोरी थी। बेसिकली कैरेक्टर जो थे एक कश्मीर से था एक लॉस एंजल्स से था, तो बिट्रेयल जो लव का था वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे शो करी है, तो इसको आप याद रखना। 2008 saw the publication of the Enchanters of Florence, on the Rushdies most challenging works, the focusing on the past. तो इनका नेक्स्ट वर्क आया 2008 में द एन्चांटर्स ऑफ फ्लोरेंस, जो एक मोस्ट चैलेंजिंग वर्क था जो पास्ट पे फोकस करता था। फिर in 2017 The Golden House, a satirical novel set in contemporary America, was published. 2007 में इनका Golden House satirical novel published हुआ। In April 2024 his autobiographical book Knife, तो इनकी autobiographical book का नाम क्या है? Knife,
Meditations after an attempted murder in which Rushdie writes about the attack and his recovery about was published. तो उनका पूरा नाम जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है ना, उसका नाम है नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर जो अटैक हुआ है और उसके बाद उन्होंने जिस रिकवरी करी है उसके तरह की परिस्थितियों को शो किया है. फिर Rushdie was the president of Pan American Center from 2004 to 2006, a founder of the Pan World Voices Festival. तो पैन अमेरिकन एक सेंटर था, उसके ये प्रेसिडेंट रहे हैं और फाउंडर रहे हैं पैन वर्ल्ड वॉइसेस फेस्टिवल में. कुछ यहाँ पे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने आप लोगों के याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे उनकी पिक्चर को ऐड कर दिया है. मिडनाइट्स चिल्ड्रन, इसको भी आप याद रखना. शालीमार द क्लाउन, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और इसकी स्टोरी भी देख लेना आप जाके एक बार. द मूर्स लास्ट साई, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है. नेक्स्ट इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है सलमान रश्दी कोशोट, आप लोग इसको भी जाके एक बार देख लेना फैक्ट्स इसके. द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, इसको भी पढ़ लेना, इसकी एक बार समरी एनालाइज कर लेना. फिर है हरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है. फिर है इनका जोसेफ एंटन अ मैमर, सलमान रश्दी है ना, जोसेफ एंटर एक मैमर है ना, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है. फिर है सलमान रश्दी फ्यूरी, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है. फिर है लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है. शेम, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे और जिनकी मैंने आप लोगों को ये बोला है कि इनके फैक्ट्स को जाके एक बार देख लेना, समरी को देख लेना. तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. हैव अ नाइस डे.